MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर और फुटर डालना। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर अलग अलग वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम आपको MS वर्ड में अलग अलग पेजेस पर अलग अलग हेडर और फुटर लगाना बता रहे हैं। MS वर्ड के सभी वीडियोस और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस पर अलग अलग हेडर और फुटर लगाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने MS वर्ड में एक बड़ा डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। अब हम हमारे डॉक्यूमेंट का व्यू बदल लेते हैं जिससे हमें एक साथ कई पेजेस देखने को मिल जाएंगे और हम आसानी से अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। व्यू चेंज करने के लिए व्यू टैब पर जाकर मल्टीपल पेजेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस इस तरह से अरेंज हो गए हैं। सामान्यतः यदि हम डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर डालते हैं तो वो सभी पेजेस पर एक जैसे आते हैं। इसका कारण ये है कि सभी पेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूंकि हम अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर या फुटर डालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें पेज ब्रेक करना होंगे और उसके बाद उन्हें अनलिंक करना होगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे। तो चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं। पहले हम पेज 1 और 2 को अलग अलग कर रहे हैं। उसके लिए या तो पेज 1 के आखिर में क्लिक करेंगे या फिर पेज 2 के स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। हम पेज 1 के आखिर में क्लिक कर रहे हैं। अब लेआउट टैब में जाकर ब्रेक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में से नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करते ही पेज 1 और 2 में सेक्शन ब्रेक लग जाएगा। अब हमें दूसरे पेजेस पर भी सेक्शन ब्रेक्स लगाने हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस पेज पर अलग हेडर और फुटर चाहते हैं केवल उसी पेज पर जाकर सेक्शन ब्रेक्स लगाइए। जैसे हमें पेज 1 और 2 पर अलग अलग हेडर फुटर चाहिए थे तो हमने पेज 1 पर सेक्शन ब्रेक किया। अब यदि हम पेज 2 और 3 पर भी अलग अलग हेडर फुटर चाहते हैं तो हमें पेज 2 पर भी सेक्शन ब्रेक लगाना होगा। इसके लिए जो प्रक्रिया अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी उसको हम दोहरा लेंगे। पेज 2 के आखिर में क्लिक करेंगे या फिर पेज 3 के स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पेज 2 के आखिर में क्लिक कर रहे हैं। अब लेआउट टैब में जाकर ब्रेक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने इन तीनों पेजेस को ब्रेक कर लिया है, यानी सेक्शंस में बांट लिया है। इसी तरह से जिन जिन पेजेस पर आपको अलग हेडर और फुटर चाहिए उन पेजेस को आप ब्रेक कर लें और अगर हर पेज पर अलग हेडर और फुटर चाहिए तो हर पेज को आप ब्रेक कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट पेज को सेकंड पेज से अनलिंक करना है। उसके लिए सेकंड पेज के हेडर पार्ट में डबल क्लिक करें। जैसे ही हम हेडर में डबल क्लिक करेंगे तो हेडर और डिजाइन टैब एनेबल हो जाएंगे। यहाँ हेडर में राइट साइड में आप देख सकते हैं सेम एज प्रीवियस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पेज में जो हेडर फुटर वाटरमार्क इत्यादि डालेंगे वही हेडर फुटर वाटरमार्क इत्यादि बाकी सभी पेजेस में अपने आप दिखने लगेगा। तो ये लिंकिंग हटाने के लिए डिजाइन टैब में लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डीसिलेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से आप देख सकते हैं सेकंड पेज के हेडर से सेम एज प्रीवियस ऑप्शन हट गया है, यानी पहले पेज और दूसरे पेज का लिंक टूट गया है और अब हम आसानी से हेडर बदल सकते हैं। अब हम पेज 2 और 3 को भी अनलिंक कर देंगे। पेज 3 के हेडर सेक्शन में क्लिक करने के बाद डिजाइन टैब में से लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो थर्ड पेज के हेडर सेक्शन से भी सेम एज प्रीवियस हट गया है। अभी ये तो हमने हेडर सेक्शन की लिंकिंग तोड़ी,
यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब हम सेक्शन ब्रेक लगाते हैं तो वो हेडर और फुटर दोनों पर एक साथ लग जाता है, किंतु जब हम ये लिंक तोड़ते हैं तो हमें हेडर और फुटर दोनों के लिए अलग अलग लिंक तोड़ना पड़ती है। अभी हमने हेडर सेक्शन की लिंकिंग तोड़ी, आइए अब हम फुटर सेक्शन की लिंक तोड़ लेते हैं। पेज 1 और 2 की लिंकिंग तोड़ने के लिए पेज 2 के फुटर सेक्शन में क्लिक करेंगे और फिर डिजाइन टैब में लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए पेज 1 और 2 के फुटर सेक्शन की लिंकिंग भी टूट गई है। अब ऐसे ही हम पेज 2 और 3 के लिए भी करेंगे। पेज 3 के फुटर सेक्शन में क्लिक करके डिजाइन टैब में लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से पेज 2 और 3 की लिंकिंग भी टूट जाएगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जिस पेज के हेडर और फुटर को बदलना है उस पेज के हेडर या फुटर पर क्लिक करें और जो हेडर या फुटर डालना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। हम सेकंड पेज में हेडर डालकर देखते हैं। देखिए हमने सेकंड पेज पर हेडर डाला ज्ञान यज्ञ। मल्टीपल पेजेस होने के कारण हेडर काफी छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो हम व्यू चेंज कर लेते हैं। उसके लिए व्यू टैब में से 100% पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब पेज पर हेडर अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब जो हेडर हमने सेकंड पेज पर डाला है वो फर्स्ट पेज पर और थर्ड पेज पर नहीं आया है। ये देखिए थर्ड पेज है, इस पर भी वो हेडर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि हम इन पेजेस पर अन्य कोई हेडर डाल सकते हैं। अब हम तीसरे पेज पर हेडर डाल रहे हैं www.gyanayagya.info। इसी तरह हम फुटर डाल के भी देख लेते हैं। इसी पेज पर फुटर में हमने डाला हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम ऊपर सेकंड और फर्स्ट पेज पर देखें तो ये यहाँ पर ये फुटर नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज को हमने एक दूसरे से अनलिंक कर दिया था। ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। इन पर हम चाहें तो कोई दूसरा फुटर डाल सकते हैं, पर पेज 3 के आगे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं पेज 4, 5 या आगे जो भी पेजेस हैं उन सभी पर पेज 3 वाला ही हेडर और फुटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेज 3 के जो आगे के पेजेस थे उनको हमने ब्रेक भी नहीं किया और अनलिंक भी नहीं किया था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। यदि आप केवल फर्स्ट पेज पर अलग और बाकी बचे पेजेस पर एक जैसा हेडर फुटर चाहते हैं तो उसके लिए डिजाइन टैब में डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही वो बाकी पेजेस से ब्रेक हो जाएगा और उसकी लिंक टूट जाएगी। यदि आप ऑड पेजेस या इवन पेजेस पर अलग अलग हेडर फुटर चाहते हैं तो उसके लिए डिजाइन टैब में डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही वो ब्रेक हो जाएंगे और उनकी लिंक भी टूट जाएगी। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अधिक जानकारी हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू इंसर्ट हेडर, फुटर एंड पेज नंबर इन MS वर्ड में दी गई है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी पेजेस पर हेडर और फुटर डालने के बाद डिजाइन टैब में जाकर क्रॉस पर क्लिक करके आप हेडर फुटर क्लोज कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा अलग अलग पेज पर अलग अलग हेडर और फुटर डालना।